हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अपने क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है लाइफ प्रोसेस उसे पढ़ेंगे, उसका पार्ट 1। तो चलो शुरुआत करते हैं। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमारी बहुत से टॉपिक हैं। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन एक्सक्रिएशन ये सब उसके टाइप होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे देखें ओवरऑल तो लाइफ प्रोसेस में हमारे मूवमेंट सब चीज़ आ जाती हैं। पर क्लास 10th में हम सिर्फ यही 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन, फिर रेस्पायरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में एक्सक्रिएशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Scientists have found that all living things from simple little amoeba all the way up to big giraffe and everything in between can carry out life process। हमें पता है कि जहाँ इस यूनिवर्स में जितने भी लोग रहते हैं, बैक्टीरिया से लेकर जिराफ से लेकर डायनासोर जो एक्सटेंट हो गए हैं, जो रहते हैं, सब लाइफ प्रोसेस का यूज करते हैं। ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत बेसिक थिंग्स है, इसलिए यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लाइफ प्रोसेस हमारा एक, जैसे आप कह सकते हैं, एक मशीन की तरह हो सकता है। जैसे मशीन की रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें सर्विसेज देनी पड़ती हैं। उसमें मशीन के लिए हमें उसमें जब भी अगर हमें मशीन बनवाना है तो हम उसे रिपेयर करते हैं। इसी तरह हमारा ऑर्गन सिस्टम भी होता है, उसे हमें रेगुलर मेंटेनेंस देनी पड़ती है। आप जो खाना खाते हैं उसका कुछ हिस्सा प्रोटीन एंड स्टार्च वो एसीआर के पास जाता है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। वो हमारी बॉडी को मेंटेनेंस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी भी एक पूरी मशीन की तरह ही है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यह हमारा काम एक मशीन की तरह रेगुलर करती है बिना कुछ रुके हुए, जबकि मशीन तो कई बार रुकती भी है। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन समझते हैं। द प्रोसेस दैट आर कैरीड आउट बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अचीव ऑप्टिमम हेल्थ एंड सस्टेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी बेसिक थिंग्स हैं जीने के लिए, अगर हम उन सबको कंबाइन करते तो वो हमारा लाइफ प्रोसेस कहलाएगा। तो चलिए आगे। और इसी इफ़ेक्ट की वजह से हम आज जी रहे हैं, नहीं तो हमारी डेथ हो गई होती। लाइफ प्रोसेस मैंने कहा कि 7 तरह के होते हैं, लेकिन इस क्लास 10th में हम सिर्फ 4 ही टाइप के पढ़ेंगे। हमारे 7 टाइप की लाइफ प्रोसेस हैं। पहला हमारा लाइफ प्रोसेस मूवमेंट होता है, जो सब लोग करते हैं। आप सब ने सबको मूवमेंट करते हुए देखा होगा। हम रेगुलर मूवमेंट करते हैं, पेड़ पौधे मूवमेंट करते हैं, हर आदमी मूवमेंट करता है। पर कुछ चीज़ों की मूवमेंट बहुत स्लो होती है, कुछ की बहुत फास्ट। दूसरा है रेस्पायरेशन। कई लोग सोचते हैं रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग एक ही चीज़ है, जबकि रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में बहुत अंतर होता है। और फिर तीसरा सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन। ये 7 टाइप्स की लाइफ प्रोसेस होती हैं। इनमें से न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हम क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले मूवमेंट को समझते हैं। हमें पता है कि सारी चीज़ें मूव करती हैं, हमारे आसपास की ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो मूव करती। भले आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन लाइफ प्रोसेस में मूवमेंट एक बेसिक थिंग्स है जो हमेशा होती रहती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, जैसे चीता। आप सबको पता होगा चीता 60 माइल्स पर आवर की स्पीड तक रन कर सकता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट, बहुत धीरे मूवमेंट करते हैं, तो हमें लगता है कि वो मूवमेंट नहीं करते, जबकि वो भी मूवमेंट्स करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ टू सस्टेन लाइफ। अब मूवमेंट में जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, इसमें भी हमारी बॉडी की रिदमिक मूवमेंट होती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो। द एबिलिटी टू ब्रीथ डिस्टिंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता होगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी ब्रीथ नहीं करते, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती।
और हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ब्रीथ करते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक थिंग्स हैं। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन्स शो मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड ऑल्सो ड्यूरिंग स्लीप। हम अपने मूवमेंट्स, हमारी मूवमेंट जो होती है वो ब्रीदिंग के टाइम भी होती है और जब हम सो रहे होते हैं तब होती है। आप सोच रहे होंगे कि जब हम सोते हैं तब तो हम मूवमेंट करते ही नहीं, तो वो आपको नहीं पता चलता ना। आपके बॉडी पार्ट्स तो हार्ट जो हो गया जैसे, वो तो हमेशा मूवमेंट करते हैं। अगर वो मूवमेंट ना करें तो हम शायद ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं, अपनी जगह पे ही मूवमेंट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ये नोट्स हैं, इसे आप लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक दिखाई दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छी नोट्स हैं। प्लांट्स में जो स्टिमुलाई होता है, जो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि स्टिमुलाई क्या होता है। जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो वो आपने उसे वापस थप्पड़ मारा, वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है। जैसे आपने सुना होगा एक पौधा होता है छुई मुई, उसे आप छू लेंगे तो वह तुरंत सिकुड़ जाता है, तो वो भी एक मूवमेंट है। अब आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी सोशलाइजिंग, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन सी ब्रीदिंग एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। इसमें से ऐसी कौन सी फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता, उसके लिए बेसिक नहीं है, बताइए। सोच लिया? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा ज़रूर। तो इसका सही जवाब है सोशलाइजिंग, क्योंकि रिप्रोडक्शन हमें अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। ब्रीदिंग अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हम जिंदा ही न रह पाएँ। ग्रोथ हमारे यहाँ हमारे शरीर में कॉन्टीन्यूसली होती रहती है, इसलिए सोशलिज्म इज़ द राइट आंसर। 1 मिनट। यस, ओके। मूवमेंट इन प्लांट इज़ ऑन द। प्लांट में मूवमेंट कैसी होती है? सेल्यूलर लेवल पे होती है, उनमें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है, या फिर वो एक अपनी जगह से मूव करते हैं। तो अभी मैंने पढ़ा है कि सारे प्लांट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी करते हैं और सेल्यूलर लेवल दोनों करते हैं। इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें है रिस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन क्या होता है अभी हम इन शॉर्ट पढ़ रहे हैं, बाद में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पायरेशन क्या होता है, हम पता है कि हम कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और आप सबने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि हमें एनर्जी एटीपी से मिलती है जो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। और रेस्पायरेशन ही वो प्रोसेस है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एनर्जी जनरेट कर पाता है। हम खाना खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में टूटता है और वो फिर सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट होकर वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एनिमल सेल में सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ, रेस्पायरेशन से हमारा फूड ब्रेक हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर में एटीपी फॉर्म हुई, जिससे एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। व्हाट इज़ द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ बॉय इन दिस गिवन सिचुएशन। आपको बताना है कि इसमें इस बॉय का, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका जवाब आप बताइएगा। इसमें रिएक्शन इस बॉय का क्या है? यहाँ बॉय रो रहा है या ये बॉय इग्नोर कर रहा है, बताइए। ये बॉय रो रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है क्योंकि इसे कांटा लगा है यहाँ पे। तो यही हम समझते हैं सेंसिटिविटी। आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आप अपना हाथ हटा लेते हैं, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम अच्छे से पढ़ेंगे क्यों होता है, लेकिन लाइफ प्रोसेस का एक ये भी पार्ट है सेंसिटिविटी, इसीलिए हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन ये क्लास 10 में है नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इट नीड्स टू बी एबल टू सेंस इट्स इन्वायरमेंट। अगर हमें रहना है, लिविंग रहना है, तो हमें अपने आसपास की चीज़ों को सेंस करना ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपने गर्म चीज़ पे पैर रख दिया, अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो आपका पैर जल जाएगा। इट कुड बी फाइन टू फूड, और जैसे बैट्स होते हैं वो अपनी सेंसिटिविटी पावर यूज करके अपना खाना ढूंढते हैं, अपने रहने की जगह ढूंढते हैं। आप सबको पता होता है हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, जो आपने क्लास 3rd 2nd में पढ़ लिया होगा। विजन, टच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग। इससे हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और ये सेंसिटिविटी के पार्ट आते हैं।
और सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है जो छुई मुई का प्लांट होता है, जिसका आपको मैंने अभी साइंटिफिक नेम बताया था उसका। अब हम अपना ग्रोथ पढ़ते हैं, ग्रोथ क्या होता है। तो दोस्तों ये था आज हमारा पार्ट 1। अब हम ग्रोथ टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने घर में ही रहें, स्टे सेफ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।